चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस में रिहाई का परवाना मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की अपील मंजूर कर ली है। तहरीरी फैसले में करार दिया कि अदालत समझती है दरख्वास्त गुजार सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का हकदार है। दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई ने किसी और केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे दी। मजीद तफसीलात हमें बताएंगे आदिल सईद अब्बासी। चेयरमैन पीटीआई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल, जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया गया। अदालत ने 8 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर पर मुश्तमिल बेंच ने तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया कि ट्रायल कोर्ट की जानिब से 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा मुअत्तल की जाती है। ट्रायल कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट पर सजा का फैसला सुनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसले में लिखा कि सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मंजूर करके 5 अगस्त को ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाता है। दरख्वास्त गुजार को 1 लाख रुपए के मुचलके दाखिल कराने पर जमानत पर रिहा किया जाए। हाई कोर्ट ने फैसले में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जरूरी नहीं कि हर केस में सजा मुअत्तल हो। जमानत देना या इनकार करना हाई कोर्ट की सवाबदीद है। सजा कम दौरानिये की है। अदालत समझती है कि दरख्वास्त गुजार सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का हकदार है। तोशाखाना केस का फैसला आने से कबल ही चेयरमैन पीटीआई को किसी और केस में गिरफ्तारी का खौफ आया तो फौरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से दायर दरख्वास्त में अदालत से किसी और केस में गिरफ्तारी रोकने की इस्तदा की गई। चेयरमैन पीटीआई के रिहाई का हुक्म मिला लेकिन रिहाई ना मिली। एफआईए ने साइफर केस में साबिक वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी डाल दी गई। स्पेशल कोर्ट का चेयरमैन पीटीआई को जेल में ही रखने का हुक्म। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत भी कायम स्पेशल कोर्ट के जज का सुपरिटेंडेंट अटक जेल को मरासला लिखा कि चेयरमैन पीटीआई को रिहा ना करें, 30 अगस्त को अदालत में पेश करें। एफआईए की टीम चेयरमैन पीटीआई से जेल में ही साइफर केस की तहकीकात करेगी। 6 रुकनी टीम तश्कील दे दी गई है। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली पर शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल सामने आया है। उनका कहना है कि लाडले की सजा मुअत्तल हुई है, खत्म नहीं हुई। चीफ जस्टिस का गुड टू सी यू का पैगाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि निज़ाम अदल का ये किरदार तारीख के सयाबाब में लिखा जाएगा। खाना काबा के अक्स वाली घड़ी बेच खाने वाले के लिए कानून बेबस है। माहिरीन कानून ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कोई अनहोनी बात नहीं। साइफर केस में मतलूब होने की वजह से चेयरमैन पीटीआई रिहा नहीं हो सके। साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई की सज़ा मुअत्तल हुई है, ख़त्म नहीं हुई। पीटीआई के बयानात से ऐसा लग रहा है जैसे सज़ा ख़त्म हो गई। चेयरमैन पीटीआई की नाअहली भी ख़त्म नहीं हुई। शॉर्ट सेंटेंस में सज़ाएं मुअत्तल हो जाती हैं, लेकिन जो मैं बयानात देख रहा हूँ ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि वो यूँ लग रहा है कि जैसे शायद सज़ा ख़त्म कर दी गई है और उनकी नाअहली ख़त्म हो गई। ऐसी बात नहीं है। माहिर कानून अशतर औसाफ ने PNN से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सज़ा मुअत्तली का फैसला कोई अनहोनी बात नहीं। 5 साल से कम सज़ा हो तो कानून के मुताबिक मुअत्तल हो सकती है। सज़ा को सस्पेंड होना जो है गैर मामूली सी बात नहीं है। जो क्योंकि 5 साल या 5 साल से कम अगर सज़ा हो तो उसकी मुअत्तली 426 CRPC के तहत वहाँ मुमकिन होती है। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर ने भी तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली का फैसला दुरुस्त करार दे दिया है। जब भी मामला अपील में सस्पेंशन को सीक करता है तो सस्पेंशन हो जाया करती है इस तरह के केसेस में, और इसकी चूँकि नज़ीर मौजूद है इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये दुरुस्त फैसला किया है। लेकिन सस्पेंशन का मतलब ये है कि अबूरी तौर पर अब वो पाबंदे सलासल नहीं रहेंगे। एतजाज असलम ने PNN के प्रोग्राम दी न्यूज़ रूम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब मुलजिम किसी और केस में मतलूब हो तो रिहा नहीं किया जाता। कानूनी माहिरीन का कहना था कि साइफर और 190 मिलियन पाउंड केस संगीन नौइयत के हैं। चेयरमैन पीटीआई को दीगर केसेस में मतलूब होने की वजह से रिहा नहीं किया गया।
सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना तहफ़ की नीलामी से मुताल्लिक केस वफाकी हुकूमत ने हाई कोर्ट के अहकामात के खिलाफ अपील वापस ले ली। नए रूल्स की रोशनी में अपील वापस लेना चाहते हैं। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल का बयान, जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए, रूल्स पर ना जाएं, तोशाखाना पर पहले ही बहुत शर्मिंदगी हो चुकी है। रूल्स की बात करेंगे तो सवाल उठाएंगे कि किस कानून के तहत कवायद बनाए हैं। अपील वापस ले रहे हैं तो ऐसे ही ले लें। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के मुताबिक दुरुस्त है। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए, कानून बेशक नया बन जाए, हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। इलेक्शन कमीशन से फौरी इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी वफ्द की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात, हल्का बंदियों, इंतखाबी तारीख और शेड्यूल पर मुशावरत की गई। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शहरी रहमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को कहा आइन में तरजीह 90 दिन में इंतखाबात हैं, नई हल्का बंदियां नहीं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में जानते हैं। मुल्क में आम इंतखाबात कब कराए जाएं? पीपल्स पार्टी ने 90 दिन की आईनी मुद्दत में इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी के शहरुकनी वफ्द ने इस्लामाबाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ बैठक लगाई। इस दौरान नई हल्का बंदियों, इंतखाबी तारीख और शेड्यूल पर मुशावरत की गई। मीडिया से गुफ्तगू में सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, आइन में तरजीह 90 दिन में इलेक्शन है, नई हल्का बंदियां नहीं। उनसे ये सिर्फ तवक्को है, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराते हैं, वो ऑटोनमस हैं, वो एक उन्होंने अपनी हैसियत और एक रेपुटेशन बनाई है, तो अब वो मेहरबानी करके एक इलेक्शन शेड्यूल है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी बोले, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का फौरी शेड्यूल जारी करे। जो आर्टिकल 224 है वो एक वक्त मुतय्यन करता है कि जब असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी तो उस 224 में जो मुद्दत दी गई है उस मुद्दत के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नए इलेक्शन की डेट दे और उसके लिए शेड्यूल दे। इससे पहले इलेक्शन कमीशन हुकाम ने सिंध और बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज के साथ अलग अलग मुलाकात की। इस दौरान सूबाई हुकाम ने इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात की तैयारियों से मुताल्लिक ब्रीफ किया और हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। इलेक्शन कमीशन ने कहा, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात बुनियादी जिम्मेदारी है। डॉलर की बढ़ती कीमत को ब्रेक ना लग सकी। ओपन मार्केट मजीद 3 रुपए जबकि इंटरबैंक में भी 1 रुपए महंगा हो गया है। स्टॉक एक्सचेंज में दूसरे रोज भी शदीद मंदी का रुझान रहा। सरमायाकारों के करोड़ों रुपए डूब गए हैं। सोना भी मजीद महंगा हो गया। मजीद तफसीलात बताएंगे कराची से नजीब नाइच। अमरीकी डॉलर की उड़ान जारी। ओपन मार्केट में मजीद 3 रुपए महंगा होकर 318 रुपए की सतह तक पहुंच गया। इंटरबैंक में भी डॉलर 1 रुपया 5 पैसे महंगा हो गया, 303 रुपए 5 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दूसरे रोज भी मंदी छाई रही। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज 100 इंडेक्स 47,000 की हद गंवा बैठा। मार्केट 708 पॉइंट्स कमी से 46,770 पॉइंट्स पर बंद हुई। दिन भर मजमूई तौर पर 328 कंपनीज के शेयर्स में कारोबार हुआ। सरमायाकारों के करोड़ों रुपए डूब गए। दूसरी जानिब सोने की कीमत में 500 रुपए मजीद इजाफा हो गया है। फी तोला सोना 2,33,500 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 429 रुपए इजाफे से 2,189 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में $2 इजाफे से फी ऑन सोना $1,917 पर पहुंच गया है। कमसन मुलाजमा के कत्ल का जो केस है उसमें मकामी अदालत ने पीर असद शाह, उसके ड्राइवर एजाज और डिस्पेंसर इम्तियाज मिरासी का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड अब मंजूर कर लिया है। खैरपुर की मकामी अदालत में कमसिन मुलाजमा फातिमा के कत्ल केस की समाअत हुई। पुलिस ने मरकजी मुलजिम पीर असद शाह, उसके ड्राइवर एजाज और डिस्पेंसर इम्तियाज मिरासी को सिविल जज और जुडिशल मजिस्ट्रेट रानीपुर मोहम्मद अजीम सोलंगी की अदालत में पेश किया। अदालत ने तीनों मुलजिमान को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने पीर असद शाह को बुध के रोज दोबारा पेश करने पुलिस ने पीर असद शाह के ड्राइवर एजाज पर सहूलतकारी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। ड्राइवर एजाज पर असद शाह की बीवी हिना शाह और सुसर फयाज शाह को गाड़ी में नामालूम मकाम पर मुंतकिल करने का इल्ज़ाम लगाया गया। डिस्पेंसर इम्तियाज मिरासी पर मासूम बच्ची फातिमा के इलाज में गफलत बरतने का इल्ज़ाम लगाया गया है, जिसका अदालत ने 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। आपको बताएं कि डेंगू का फैलाव तेज। पंजाब में 24 घंटे के दौरान 67 नए मरीजों की तस्दीक हो गई। सूबे में मरीजों की तादाद 1042 हो गई। लाहौर में 165, फैसलाबाद में 88, मुल्तान और शेखुपुरा में 3 केस रिपोर्ट हुए। इसके अलावा अगर इस्लामाबाद की सूरत हाल की बात करें तो वहाँ भी 24 घंटों में 7 केसेस रिपोर्ट हुए और मज़ीद मरीजों की तादाद 68 हो गई।